उसी प्रकार से जब ये जीव भगवान की शरण में पहुंच जाता है और सदा भगवान की शरण में रहता है, तभी ये पूर्ण तरीके से सुखी होता है। और उस समय पर इसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा या समस्या नहीं रहती है। भगवान की शरण पूर्णतया हो जिसमें ये जीव रहे, उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। और ये जीव सदा भगवान की शरण में रहे, इसके लिए इसको संसार का त्याग, संसार में मोह और माया का त्याग, संतजन, सिद्धजन, ब्राह्मण और भगवान के वचनों की आज्ञा में रहे, शरण में रहे। भगवान की कृपा पूरी हो और ये जीव भी पूरी तरीके से सिद्धजन, संतजन और भगवान की आज्ञा में जब ये जीव पूरी तरीके से रहता है, तब भगवान की शरण इस जीव को प्राप्त होती है। अर्जुन जब युद्ध में बिल्कुल पहुंच गया, तब जाके वो कहने लगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं जिनकी गोद में खेला हूं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, मैं उनसे युद्ध कैसे करूंगा? मैं उनको कैसे मारूंगा? यह युद्ध मैं नहीं करूंगा। यही संसार है और यही मोह है जो इस जीव को बांधता है। इस प्रकार से अर्जुन महाराज ने भगवान से कहा, मोह के वश होकर के, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह अथाह संसार सागर है। भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, सदा भगवान के साथ में रहते हैं अर्जुन महाराज, और तब ये हाल है। क्यों? कि साथ में रहना और दर्शन को प्राप्त करना, ये पुण्य के प्रभाव तो होते हैं, लेकिन शरण में रहना, इसका मतलब है कि भगवान जो कहें, सद्गुरु जो कहें, हमें वही मानना है। संत जो कहें, हमें वही मानना है। तब ज्ञान आता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या हमको नहीं करना चाहिए। एक तरफ अपने प्रियजनों का मोह है, दूसरी तरफ भगवान की आज्ञा है। और तत्वदर्शी महापुरुष जो जंगलों में बैठे हुए, खोह में बैठे हुए, वो इस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान शिव, पार्वती और ब्रह्मा जी, ये सभी देवतागण ऊपर से देख रहे हैं। एक तरफ मोह है, संसार है, एक तरफ भगवान का वचन है, और दूसरी तरफ अर्जुन की स्थिति ऐसी है, वो कह रहा है
कि मुझसे धनुष नहीं संभल रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब ये मोह इस जीव को ग्रसित करता है तब इसके अंदर ज्ञान की कोई शक्ति नहीं रहती है और तेज भी चला जाता है, शारीरिक बल भी नष्ट हो जाता है। जिस समय पर इस जीव को मोह ग्रसित करता है, भगवान ने कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। उसने कहा कि जब अयम आत्मा ब्रह्म, जब आत्मा ही ब्रह्म है तो क्यों न मैं तपस्या करूं जाके और इस जंजाल से छूटूं। लड़ाई है, भिड़ाई है, इसको मारा उसको मारा, इन सब विवादों से दूर रख करके मैं जाके जंगल में तपस्या करूंगा और मैं इस जघन्य कृत्य से बच भी जाऊंगा और मैं अपने स्वरूप में स्थित होकर के भगवान की प्राप्ति करूंगा। क्योंकि ये वेद का मंत्र है, अयम आत्मा ब्रह्मर्थम वेदे, आत्मा ही ब्रह्म है, ये मार्ग है। भगवान ने कहा कि इस जीव के, इस मनुष्य के दो पंख होते हैं, एक ज्ञान का और एक कर्म का। ज्ञान को प्राप्त करना और फिर उसके मुताबिक अपने जीवन को चलाना, शुभ कर्मों में परिणित होना। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही व्यक्ति तो अपने जीवन में सफल होता है। और जो लोग खाली ज्ञान की बातें करते हैं, जीवन में कर्म उसके मुताबिक नहीं करते हैं, उनके जीवन सफल नहीं माने गए हैं। क्योंकि तुम क्षत्रिय कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम महात्मा बनकर के जीवन नहीं गुजार सकते हो, क्योंकि तुम्हारा काम है धर्म परायण रहना, धर्म की रक्षा करना। उधर अधर्म है, अधर्म इसलिए है कि उसने तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ ईर्ष्या किया है, द्वेष किया है, तुमको दुख दिया है, इसलिए कि तुम धर्मपरायण थे और उन्होंने माया के वशीभूत होकर, देखो माया क्या होती है, ईर्ष्या इसी जीव के हृदय में रहती है, द्वेष इसी जीव के हृदय में रहता है, क्रोध इसी जीव के हृदय में रहता है। ये भगवान ने जो शक्तियां दी हैं ये इसलिए दी हैं कि धर्म परायण जीवन जो जिए उनके लिए ये सब सदुपयोग होता है। लेकिन जो लोग अधर्म के मार्ग पे चलते हैं वो इन्हीं के माध्यम से समस्याओं में पड़ जाते हैं। भगवान ने कहा ये संपूर्ण मानव जाति के लिए अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो कर्म तुमसे चला जाएगा और बगैर कर्म के ये जीव पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए तुम उठो और गांडीव को हाथ में लो और युद्ध करो। अब देखिए भगवान की शरण का मतलब ये होता है, सद्गुरु वचन के शरण का मतलब ये होता है कि सद्गुरु वचन हो और ईश्वर के वचन में कोई विचार नहीं किया जाता है, जो उन्होंने कहा वही करना है, तब शरणागति इस जीव को मिलती है, तब ये पूरी तरीके से सुखी रहता है। 18 अध्याय तक अर्जुन महाराज यही प्रश्न करते रहे भगवान से। 18 अध्याय थोड़े नहीं होते हैं। जब भी भगवान ने ज्ञान की